इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान है, इंसान को टोपी पहनाना आसान है, लेकिन उस टोपी पहनाने से जब आप एक इंसान को टोपी पहनाते हैं तो उससे कितने घर उजड़ जाते हैं, ये इस चोर को ख्याल नहीं आता है, ये उस चोर हाँ के ज़िम्न में नहीं होता है। हाँ इस वक्त हाँ। प्रेस कॉलोनी के अंदर कुछ लोग आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला से आए हैं। ये पेशे से सब दुकानदार है और इनका ये कहना है कि एक लोकल एनजीओ ने इनको टोपी पहनाई और इनके घर जो है उजाड़ दिए। हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम आकाश अहमद है। आकाश अहमद, तो क्या मसला हुआ, किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, किस तरह का धोखा हुआ है आपके साथ? जी, मसला हमारे साथ ये हुआ है, हमारे पास एक एनजीओ के बंदे आए थे, वो एम्प्लॉई थे वहाँ के। और पहला मैं नाम उनका देना चाहता हूँ जिनसे मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसका नाम है इशफाक अहमद डार। जी। वो हमारे साइड सहीबुग में रहता है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। तो वो मेरे पास आया है, शॉप पे आया है, उनने बोला कि आप ऐसा रजिस्ट्रेशन करो। उनके पास वो ईथा की सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, कार्ड भी था उनके पास। जी। फिर उसके बाद हमने वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके रजिस्ट्रेशन की है ईथा शॉप की। उसके बाद उन्होंने एक कार्ड प्रोवाइड किया है, वो हर किसी बीपीएल जो पसमानदा जो लोग हैं उनको दे दिए हैं। और उन्होंने उनसे 500-500 रुपये पहले ले लिए। उसके बाद कार्ड प्रोवाइड किया है और उन कार्ड्स पे हम जो कस्टमर्स को है वो 1000 रुपीज़ का वो ग्रॉसरी जो है प्रोवाइड करते थे। हमने पहले दिसंबर के महीने में 2022 में पहले दिया था 1 महीना। जी। उसके बाद हमने दिया था फरवरी में, जनवरी में उन्होंने ड्रॉप किया, जनवरी में नहीं दिया है। और वो जो दो पेमेंट्स है उन्होंने रिलीज की है। पहली पेमेंट कैश उन्होंने दे दी है। उसके बाद जो दूसरी पेमेंट है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उन्होंने की है। और तीसरी पेमेंट यानी कि तीसरी जो ग्रोसरी हमने जो प्रोवाइड की है कस्टमर को, मैंने जो दी है तकरीबन 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज़ है, जो मैंने कस्टमर को प्रोवाइड किया है। हर किसी कस्टमर को 1000 रुपीज़ की ग्रोसरी प्रोवाइड की है। और जो वो पेमेंट अभी फंसी हुई है, उसके बाद मार्च के बाद उन्होंने बोला कि आप पहले जीएसटी रजिस्टर करो। हमने जीएसटी रजिस्टर किया। उसके बाद उन्होंने बोला 2 महीने के बाद आप जीएसटी रिटर्न भर दो। हमने वो भी पे किया है। उसके बाद तीसरे महीने उन्होंने बोला कि आप जो लास्ट जो पेमेंट्स आपने ले लिए जो क्लियर हो गए उनका भी आप रिटर्न भर दो। हमने वो भी किया है। हर कोई फॉर्मेलिटी जो उन्होंने बोला हमने वो क्लियर कर दिया है। उसके बावजूद भी अभी नवंबर चल रहा है, यानी कि 9वां महीना अभी चल रहा है। 9वें महीने में भी वो अभी बोल रहे हैं पेमेंट आ जाएगी, लेकिन आती नहीं है। पेमेंट ना आने के बावजूद हम वहां पे जाते हैं, वो बोल रहे कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 2 दिन बाद आ जाएगी, 3 दिन बाद आ जाएगी। प्रवीण नहीं आया है, फलानी नहीं आया है। लेकिन इस वक्त आप प्रोटेस्ट करने पे क्या मजबूर हो गए? आपने उनके साथ ये बात नहीं कि आपको लगता है कि आप ठगे गए हैं? जी बिल्कुल, हम ठगे गए हैं। हम वहां पे आज गए थे, डेफिनेटली हम 5-10 बंदे वहां पे थे। वहां पे नासिर था, और नासिर और उसके बाद ओएस भी था। और वो वहां से चले गए, वो वहां से भाग गए। हम वहाँ ऑफिस में गए थे, वो वहां से चले गए। और वो जो प्रवीण है वो आप पे आता ही नहीं। हमें उनका फोन लगा रहे, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तकरीबन 7-8 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ ऑफिस पे भी, वो फोन ही नहीं उठा रहे। और जो हमारे प्रीवियस नंबर्स उनके थे, जो हमारे फोन में सेव थे, उन पे फोन लग ही नहीं रहा है। और जो नासिर है वो तो कभी फोन ही नहीं उठा रहा है। ओएस का नंबर मेरे पास है नहीं, बाकी जो फोन है वो नहीं उठा रहे। अब हम आपकी वसादत से ये जो हमारी पेमेंट है, मेहरबानी करके हमें वो रिलीज कर दीजिए, ताकि हम जो गरीब आवाम है, हम जो गरीब शॉपकीपर्स हैं, हमारी जो पेमेंट रिलीज हो जाएगी और हम उससे फारिग हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के पास आप गए थे? एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला हुकाम है उन तक ये बात पहुंचाई थी? किस तरह से आपके साथ मामला हुआ है? जी, हम उनका वो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, सॉरी पुलिस ऑफिस है वहाँ पे। हम वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे वो डीओ ऑफिस से मिले, डीओ साहब से मिले हैं। उनने बोला कि आप ऐसा करो, आप कोर्ट में जाओ। हमने बेहतर समझा कि कोर्ट से बेहतर है कि हम आपके पास आ जाएंगे, ताकि आपकी वसादत से वो पेमेंट हमें मिल जाएगी। शुक्रिया। तो अगर हम बात करें तो इनका ये कहना है कि इनके साथ धोखा हुआ है और एक एनजीओ था वो इनकी पेमेंट वागुजार नहीं कर रहा है। मजीद हमारे साथ दूसरे भाई जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके साथ आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कुपवारा से आया हूँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमीज अहमद सर। रमीज अहमद। जी सर। तो आपके साथ भी इसी तरह से केस सेम कंडीशन है सर, सेम सिचुएशन है मेरे साथ। सर आपने सर खुद भी कोर्ट एफिडेविट देखा सर, उस पर क्या लिखा गया उस दिन? ठीक है, हमारे साथ कौन से वादे किए गए हैं सर, अब वो सब हर एक वादा झूठा निकला सर। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? सर मेरा ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2 लाख सर। जी सर, अभी 9 महीने हो गए सर, पेमेंट नहीं मिल रही सर। कभी हमें बोला गया कि आपको जीएसटी बनाओ सर। मुझे जीएसटी नहीं बनाना था सर, लेकिन मैं मजबूर हो गया क्योंकि मेरी पेमेंट जो है वो फंसी थी। तो मैं पेमेंट की वजह से मैंने जीएसटी बनाई। फिर मैंने जीएसटी जो जब बनाई मैंने सबमिट की। उन्होंने बोला कि नहीं आप रिटर्न भर दो। फिर मैंने रिटर्न भर दिया। बोला कि नहीं यार, आप पेमेंट भर दो, पेमेंट वाली रिटर्न भर दो, न्यू रिटर्न नहीं चलेगी। सर वो भी भर दिया सर। फिर बोला गया कि 8, 9, 10 तारीख को कश्मीर की पेमेंट आ जाती है, कोई बात नहीं आप वेट करो, पेमेंट आएगी। सर ये करते करते अब 9 महीने हो गए सर, हम थक गए सर। हम आई थिंक हम 1 महीने में 5-6 चक्कर लगाते हैं यहाँ पे सर, लेकिन मजबूर भी हैं सर, क्या करें, हमारे पैसे फंसे हैं।
तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं सर। अब अभी गवर्नर इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर बस एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है सर, हमारे पैसे जो है वो मिलने चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए सर, कि नेक्स्ट इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। आज हमारे साथ हुआ सर, कल आपके साथ होगा सर, कल और किसी के साथ होगा सर। ये मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे कश्मीर में ऐसे ऐसे बदज़मीर लोग आ जाए और फिर लोगों को ठगे यहाँ पे। तो सही सर बात। हम नहीं चाहते सर। आज आज हम आपके पास आए सर, ये उम्मीद लेके कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो आज सॉर्ट आउट हो जाएगी सर। तो जिस तरह से आपने सुना कि अलग अलग अजला से मेरे पीछे सारे बैठे हुए हैं, 10-12 लोग आए हुए हैं, ये 10-12 दुकानदार हैं। उनका ये कहना है कि एक एनजीओ था और वो इस तरह के एक कार्ड देते थे, वो इनके पास आम लोगों के पास जाते थे, उनको ये कार्ड्स देते थे। उसके बाद उन्होंने ये सारे दुकानदारों को सिलेक्ट किया था। ये सारे दुकानदारों का काम ये था कि ये उन लोगों को राशन देते थे और उनको मेडिसिन देते थे। और जब उसके बाद एनजीओ उनको 1 महीने के बाद पेमेंट करता था। पहली 2 पेमेंट्स आई, लेकिन उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं आई और तब से लगभग 9 महीने हुए और 9 महीने से ये सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनका ये इल्ज़ाम भी है और कहीं न कहीं इसमें ये भी लग रहा है कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनका ये कहना है कि इस नाइंसाफ़ी को एक करेक्ट कर सकता है, वो यहाँ की हुकूमत है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और वो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं और इनको जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं हूं अबरार मुत्तू, द वॉच ऑफ न्यूज़ नेटवर्क के लिए श्रीनगर से।